डॉक्टर साहब, आप एडवाइस करते हैं हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, तो एडवाइस ले भी लेते हैं और शायद शुरू करके और बहुत जल्दी छूट भी जाता है, लोगों से नहीं कर पाते रेगुलरली। तो एक्सरसाइज के बारे में बताइए, कितनी ज़रूरत है, किस एज ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत है, कितना करना चाहिए, और अगर छूट गया है तो ऐसा ना कि छोड़ दें, उसको रीस्टार्ट करना चाहिए। और ये बार बार छोड़ने और रीस्टार्ट करने में क्या नेगेटिविटी आ जाती है, वो थोड़ा सा आप उसको उस पर लाइट दीजिए। मैं यहाँ दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जैसे जैसे एक तो विग्रेस एक्सरसाइज है। अब वो तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, वो ही करेगा। उसके बारे में बातें तो हम कितनी कर लो, लेकिन 95% लोग उस ग्रुप में नहीं है। सिर्फ 100 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो डेडिकेटेड एक्सरसाइज करते हैं। अब बाकी 95% का क्या किया जाए? ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन पे दोषारोपण करो, तुम ये नहीं करते हो, ये नहीं करते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनको आप ट्रिक बतानी पड़ेगी। तो मेरा जो एडवाइस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, खुद का भी लेदर, वो है एक आती है एक्सरसाइज का ग्रुप है, नेपा, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, आप फिजिकली एक्टिव हो, मान लो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जैसे स्कूल में पीटी कराते हैं, एक चाइनीज जो एक्सरसाइज होता है ताई ची, अपने यहाँ जो है कुछ योगा के पोस्चर्स कुछ होते हैं हल्के फुल्के, वो एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप स्पोर्ट जॉगिंग है, आप हल्के हल्के छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहो। थोड़ा कमरे के अंदर वॉक करो। आपको पानी पीना है तो आप मंगवाओ मत पानी, उठ के जाओ। आप अपने वार्डरोब को अरेंज करो। आप छोटे हल्के गेम जैसे कहीं टेबल टेनिस है, या कोई घर के आसपास यदि कोई स्नूकर या पूल टेबल है तो वहाँ जाके आप एक आधा घंटा पूल खेल के आगे, उससे सोशल लाइफ भी डेवलप होती है, थोड़ा चाइल्डहुड का भी एहसास होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अपने जितने भी काम आप कर सको वो खुद करो, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बॉडी बनी किस लिए? ये काम करने के लिए बनी है, आराम के लिए नहीं बनी है। आराम के लिए फिर आप दिन में काम करो, रात को सो आराम से। मैं तो कहता हूँ 7 घंटे आप आराम से सो, बिना किसी हेजिटेशन के, और कोशिश करो कि 8 घंटे तक सो। मेरे ख्याल से नेचर ने बनाया है ऐसी दिन और रात की कॉन्सेप्ट है, इसीलिए। तो एक्सरसाइज, आप ये नेपा वाला ग्रुप सही है कि एक्सरसाइज नहीं है लेकिन आप एक्टिव हो थ्रू आउट, राइट, कुछ न कुछ करते रहते हो आप, तो उससे भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और प्लस जो माइल्ड जो है ना फिजिकल ट्रेनिंग, जो स्कूल में पीटी कराते ही थे पहले, जो आजकल पता नहीं कराते हैं कि नहीं कराते हैं सुबह सुबह, तो वो छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कहीं भी सीख सकते हो। ताई ची जैसे बहुत सिंपल है, चाइनीज एक्सरसाइज है, वो आप आराम से कर सकते हो। ऑफिस चेयर एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब में जाओगे तो चेयर एक्सरसाइज, तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप पैरों की, हाथ की, गर्दन की, इन सब की आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। उनके रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म में तकरीबन उतने ही आते हैं जितने आप जिम की एक्सरसाइज करते हो। जिम में अलग फायदा होता है, जिम में आपका बॉडी थोड़ी अच्छी स्कल्प्टेड हो जाती है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ओवरऑल आपका जो है ना बॉडी का जो है ना अपीयरेंस बहुत बेटर होता है, और मसल पावर बढ़ता है। जिम में इतना ही ध्यान रखना है कि ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना है। लेकिन मैं ये बिल्कुल सच है कि मेजोरिटी वो जाएगी नहीं जिम के अंदर, तो उनको मेरी राय ये है कि आप अपने आप को थ्रू आउट डे एक्टिविटी में रखो, और चीज़ों को टालो मत। ज़्यादातर क्या होता है, हम टालते हैं, अरे अब तो मैं बाहर जाके एक्सरसाइज करूँगा। कहीं करो ना एक्सरसाइज। आप अपने ऐसी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप बेडरूम में कर सकते हो, आप अपने हॉल में कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो, छत के ऊपर कर सकते हो। अब स्पोर्ट जॉगिंग में क्या चाहिए आपको? जगह नहीं चाहिए। आपको नेक की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर एक्सरसाइज करनी है, अपर आर्म की करनी है। आप जैसे मेरे हस्बैंड हैं जो गाड़ी साफ कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल, और उसमें बोलते हैं कि मेरे कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, अच्छी बर्न होती है, और गाड़ी अपने पसंद से साफ हो रही है, मतलब स्क्रैचेस भी नहीं लग रहे, नहीं होते, कम पानी यूज हो रहा है, सब कुछ। हाँ, आप अपने काम खुद करो, तो उसमें कम से कम 2 घंटे आप आराम से एक्टिव रहते हो। राइट, और हल्के फुल्के कोई गेम खेल सकते हो, डांस कर सकते हैं, डांस कर सकते हो, तो घर में भी कर सकते हो। थोड़ी ब्रिस्क वॉक कर लो जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत, तो इस तरह से भी आप करते हो। प्लस जैसे आप छोटी छोटी फैमिलीज हैं, किचन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो? आप किचन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो एक तो कंपेनियनशिप अच्छी डेवलप होती है,
और आपको एक नई स्किल डेवलप होती है, राइट। और डिपेंडेंसी है वो कम होती है। तो इन कभी कोई एक पार्टनर को कहीं बाहर जाना पड़े तो दूसरे को ईज खाने रहता पीने है, की, हाँ, एक हाँ। ईज रहता है। तो व्यवस्था तो सारी सीखनी चाहिए, यदि आप सीख सकते हो तो आपके पास समय है तो। और इनसे ये दीज आर ऑल एक्सरसाइजेस। तो मेरी समझ में मजबूरी में करनी पड़े उससे बेटर है कि और थ्रू आउट लाइफ करोगे तो कर फिर लें। आपकी मजबूरी आएगी नहीं, आप आएगी, हेल्दी रहते हो। राइट। और हेल्दी रहना हमारा मेन एम होना चाहिए, अदरवाइज तो आपका कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे एक फ्रेंड, काफी क्लोज फ्रेंड थे, बहुत काम करते थे, तो मैंने उनको कहा भी था कि काम बंद कर दो, आप अपने शरीर पे ध्यान दो, आप बॉडी पे ध्यान दो। लेकिन वो वर्क का ऑब्सेशन था एंड वी लॉस्ट हिम, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, बोलो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो अपने लिए पूरी जिंदगी में टाइम नहीं निकाल पाए। तो आप जब एक दिन बीमार पड़ते हो तो फिर आपको मौका नहीं मिलता कि आप उसको रिवाइव कर सको। तो ये तो हेल्दी रहना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं आए थ्रू आउट लाइफ, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, हमारा पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहे, हमारे स्टेबिलिटी रहे उसके अंदर। और हम चले तो ऐसे उम्र के साथ, ऐसा नहीं है कि हाथ पांव लड़खड़ाने लग जाएं, हम बिल्कुल अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करें। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। 5-10 मसल ग्रुप हैं, उन मसल ग्रुप को आपको एक्टिव रखना है। आप थोड़ा एक्टिव रखोगे तो बॉडी 5 गुना ज़्यादा आपको रिवार्ड देगी। राइट। और आप यदि लेजी रहोगे, आप यदि शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो कहते हैं कि शरीर है वो अपने आप में फिर आपसे एक तरह से बदला लेता है। हालांकि जरा क्रूड वर्ड है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं जो कि भाई शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो शरीर फिर एक दिन आपसे बदला लेगा। नहीं, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि हम जैसे कोई भी चीज़ अंकुरित करते हैं, उसको रख दिया, हाँ अंकुरित हो गया, अब उसको रख दिया और उसको यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, थोड़े दिन बाद उस पर फफूंद जम जाए, फफूंद आती है, वो तो फिर poisonous हो जाता है वो। हाँ, सो सिमिलरली बॉडी के अंदर अगर एक्टिविटी नहीं होती रहेगी तो उसका जो एनर्जी खत्म हो जाएगा, कंज्यूम नहीं हो रहा, तो अंदर कहीं ना कहीं फफूंद लगेगी, कुछ ना कुछ सेम चीज है। बस। बेसिकली नेचर का मैसेज ही है ये। तो एक्सरसाइज तो आपको, एक्टिव लाइफ तो जीनी चाहिए। राइट।